पाली शहर में 2 दशक पहले संग्रहालय बनाया गया, जिसमें पहली शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक की कहानी बयां करती वस्तुएं मौजूद है। प्राचीन काल के जीवन और उस समय की वस्तुओं को देखने की उत्सुकता लोगों में रहती है। इस उत्सुकता को कुछ हद तक पूरा करते हैं संग्रहालय। लेकिन पाली शहर में जुलाई 1991 को तैयार हुए बांगड़ संग्रहालय में मौजूद धरोहरों ने इसकी पहचान सबसे अलग कर दी है। पहली शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक की संस्कृति का बखान करती वस्तुएं मौजूद हैं, तो पाली, जालोर, सिरोही और जोधपुर जिले की प्राचीन धरोहरें भी ज्ञान और वैभव की गाथा गा रही हैं। पहली शताब्दी का भंडार पत्र मूण जो मिट्टी से बना है, ये पाली के सेवाड़ी गांव से मिला था। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 135 गुणा 338 सेंटीमीटर है। पाली से सटे हेमवास गांव से स्थानक विष्णु की प्रतिमा मिली थी, जो 6वीं शताब्दी की बताई गई है। 6ठी शताब्दी की प्रतिमा अपने आप में आकर्षक है और ये प्रतिमा 183 गुणा 64 गुणा 34 सेंटीमीटर की है। सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम के साक्षी रहे आउवा गांव से मिली 17वीं और 18वीं शताब्दी की मां सुगाली की काले रंग की प्रतिमा सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। इस प्रतिमा के 10 मुख और 54 हाथ है, जिनमें मुख्य मुख से जीभ बाहर आई हुई है। माता के हर हाथ में अलग अलग शस्त्र है और ये आउवा के ठाकुरों की कुल देवी 1857 के स्वाधीनता संग्राम में प्रेरणा स्रोत रही हैं। पाली के अंदर पुराना बस स्टैंड के पास एक संग्रहालय स्थित है। इस संग्रहालय में आप प्राचीन काल से लेकर 20वीं सदी तक के अवशेषों को देख सकते हैं, जिनमें एक बड़ा देग, कई प्रतिमाएं और इसके अलावा ताम्रपत्र और जैन समाज की विभिन्न स्थानों से मिली मूर्तियां जो सिरोही और जालोर में भी मिली है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये प्रतिमाएं और हथियार और बर्तन ये बताते हैं कि हमारे पाली, जालोर और सिरोही का इतिहास कितना वैभवशाली रहा था। इस बारे में हम अधिक जानकारी लेते हैं संग्रहालय के राजेश से। राजेश, यहाँ पर सबसे पुरानी चीज कौन सी है? इस म्यूजियम में सबसे पुरानी प्रथम शताब्दी की मून है। अच्छा, वो मून कहाँ से मिली है? सेवाड़ी, पाली के सेवाड़ी से। इसके अलावा यहाँ पर सुगाली माता की भी एक प्रतिमा है जो बहुत ही प्राचीन मानी जाती है। वह कहाँ की है? आउवा की। अच्छा, उसमें लगभग कितने हाथ होंगे? 52 या 54 ऐसा? 54 हाथ। संग्रहालय में पाली के बलवना गांव से अष्ट धातु से बनी जीवंत स्वामी की प्रतिमा है, जो 8वीं और 9वीं शताब्दी की है। इसी तरह सिरोही जिले के वरमान से मिली भगवान विष्णु की प्रतिमा 10वीं शताब्दी की है। पाली जिले के भंदर गांव से 10 ताम्र पट्टिकाएं मिली थी, जो 2000 ईसा पूर्व की है। नाडोल में चल रही जूनाखेड़ा की खुदाई से मिली माता सरस्वती की 10वीं और 11वीं शताब्दी की प्रतिमा भी संग्रहालय में है। जालोर जिले के प्राचीन नगर भीनमाल से गणेश प्रतिमा मिली थी, जो 9वीं शताब्दी की है। पाली के निमाज के पास स्थित मगर मंडी से माता पार्वती की प्रतिमा यहाँ लाकर रखी गई है, जो 10वीं शताब्दी की है। जालोर के सायला से लाई गई जैन तीर्थंकरों की 20 प्रतिमाएं एक कक्ष में रखी गई है, जो 12वीं से 13वीं शताब्दी की है। जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं के बीच में सोजत के दुर्ग से मिली 2 54 इंच की तोप भी है। एक तोप में गोला फंसा हुआ है। जालोर तोपखाने की तोपें भी यहाँ पर है। संग्रहालय में शाह आलम, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी के काल के सिक्के भी है। तो वहीं ब्रिटिश जमाने की बंदूकें भी जोधपुर से लाकर संग्रहालय में रखी गई है। इसके साथ ही उस जमाने की कुल्हाड़ी, तलवार और ढाल भी है। संग्रहालय के प्रथम तल पर झांकियां सजाई गई है। इनमें 13 ताली नृत्य करने की झांकी के साथ गरासिया जाति की जीवन शैली और उनके रसोई का चित्रण किया गया है। तो जैसा कि राजेश ने बताया कि संग्रहालय में पहली शताब्दी की मूल रखी है। इसे हम इस तरह से ले सकते हैं कि किसी जमाने में उसके अंदर धान भरकर रखा जाता होगा।
वह पूरी तरह से मिट्टी की बनी है, लेकिन आज भी पूरी तरह से ठीक हालात में है। यदि उसमें धान भरा जाए तो एक कण भी बाहर नहीं गिरेगा। ऐसे ही सन 1857 की क्रांति के समय जब आउवा के अंदर युद्ध हुआ था, उस समय माता सुगाली की कृपा को बहुत अहम माना गया था और उसी माता सुगाली की काले रंग की प्रतिमा यहाँ पर स्थित है। अपने साथी सुरेश हेमनानी के साथ राजीव दवे, पाली।